पहाड़ की बद्री गाय, औषधीय गुणों से परिपूर्ण, जिसका दूध से लेकर के छाछ दही सब कुछ, छोटे छोटे पैर, नुकीली सींग इसकी, और ममत्व ऐसा कि आप माता कहने के लिए विवश हो जाएंगे। यह है बद्री गाय और माताजी सहला रही हैं और इसका जो गोमूत्र पान करते हैं उनसे भी मिलवाते हैं। गोमूत्र से जो स्नान करते हैं पंचगव्य से, सामान्य व्यक्ति नहीं है। डॉक्टर कमल टावरी साहब खूब नहाते हैं बढ़िया से लगा करके, ऐसे पोत करके। तो यह सत्य है, कई बार वो नौटंकी शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा कि इसके महत्व को कैसे जाना उन्होंने, और माता जी से भी बात करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अयोध्या। अयोध्या, वाह वाह। हम इस समय टिहरी गढ़वाल में हैं। डॉक्टर कमल टावरी साहब, आप गोमूत्र पान करते हैं? गोमूत्र और गोबर और सोमूत्र पान भी करते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उधर छुटपन से करते हैं। हाँ। उधर देख के क्यों बोल रहे हैं? नहीं गाय को देख रहे हैं। हाँ मतलब बोल रहे हैं कि प्रूफ है, प्रूफ। अच्छा हाँ, प्रूफ है। हाँ। तो कब से आप गोमूत्र पान? देखिए छुटपन में मैंने किताब पढ़ी थी अपने मोरारजी देसाई की जी, और अपना रहता है कि भाई पढ़ो और थोड़ा प्रयोग करो जी, तो अपने प्रयोग किए जी। ये छुटपन से चल रहा है अपना जी। और ये पहली बार मैंने ये वहाँ जहाँ मैं रुका था वहाँ पर देशी गाय का गोबर और गोमूत्र पड़ा हुआ था जी। एकदम मेरे दिमाग में आया कि यार इसको लेकर क्यों ना बाड़ी पे लगाया जाए। अच्छा। तो वो हमने वहाँ लगाया। फिर मैंने बोला मैं अकेला क्यों लगाऊं, तो वहाँ 3 और बंदर थे। बोला अरे आओ भाई आओ भाई। वो बोले अरे साहब, अरे मिला भाई आनंद ले जी। तो वो ये बात आपके हड़काने पर उन लोगों में लगाया कि स्वतः? नहीं प्रेम से समझाया, हड़काया नहीं, प्रेम से समझाया। वो खुद ही समझ गए ना कि जब मैं लगा रहा हूँ तो कोई ना कोई तो असर होगा। देखिए पॉइंट ये कि अपने को हर चीज को विज्ञान जी और प्रयोग करके, किसी के कहने से कुछ भी मत मानो जी। गाय की भी कदर जी मेरे घर में, हमारे घर में थी, बहुत प्रेम था, ये था, लेकिन भूल गए आदमी जी। हमारे चाचा जी थे झूमर लाल जी टावरी, बोलते थे मगर पटा नहीं। जब से ये 25 साल 30 साल से मैं खादी ग्राम उद्योग में गया, ये पर्यावरण का सुना, बायोडाइवर्सिटी का सुना, फिर धीरे समझ में आया। और पिछले 10 साल में तो पूरा समझ में आया कि हमको देशी गाय, देशी गोबर, देशी पेड़, देशी भाषा, संस्कृत के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय हुआ है जी। तो ये अन्याय वाले बिंदुओं को वैज्ञानिक इसमें देखे, फिर आता है लोकल वगैरह। तो देशी गाय अब उसमें सेंटर में बैठती है, पर्यावरण की इसमें, विश्व के इसमें, हर मायने में। और अब तो हमने 5 लाख का इनाम बोला हुआ है। अच्छा। जो हमको IIM, IIT, साइंटिस्ट, CSIR ये बोलेगा कि देशी गाय का महत्व उसके विभाग में नहीं है, तो मैं 5 लाख रुपए रखूंगा बैंक में, वो 3 लाख रुपए बैंक में, 8 लाख होंगे, उसमें से 1 लाख देंगे उसको। मैं तो आपको दे रहा हूँ कि 1 लाख आपको मिलेगा, चाहे जो जीते जी। स्पर्धा करवाओ, कंपटीशन करवाओ, चर्चा का स्तर बढ़वाओ। गाय का हमारे जीवन में लोकल के इसमें महत्व है या नहीं है, और उस किस विभाग में महत्व नहीं है ये बताए, इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में, डिफेंस में। मैं तो केवल विज्ञान के साथ बात कर रहा हूँ कि अगर जितना वैज्ञानिक है वो सारा खरीदा हुआ है जी। हाँ, इनका कोई मार्केटिंग का लॉबी नहीं, समझदार नहीं। संस्कृत पूरा भारत को बांधने वाली भाषा थी, क्या हालत हुआ। अब आई वो समय के साथ नासा के माध्यम से, इसी तरह देशी गाय आएगी और बड़े पैमाने पर। और हम लोग आगे बढ़ते हैं करुणा के और आगे बढ़ करके उन गायों को भी दिखाते हुए वार्ता भी करुणा के माध्यम से। और इसमें गौमूत्र है। माता जी इनका नाम क्या रखी है? इनका नाम नंदिनी है। नंदिनी है, वाह वाह। नंदिनी बहुत मानती हैं आपको। और इनका क्या नाम है माता जी? अरे इनका नाम तो सुनील, गौतमी। अच्छा सुनील हैं। सुनील ट्रांसपोर्ट में काम करते थे। अभी हमने बात किया तो कहा कि साहब हम स्वर्ग में आ गए, अब यहाँ से नहीं। ऐसे कहा कि अब हम स्वर्ग में आ गए। तो इनका नाम है गौतमी। अच्छा, उस तरफ एक गाय है, उनका क्या नाम है? इनका नाम सुरभि। अच्छा सुरभि ये हैं, देखिए सुरभि। 2 और लाओ यार, इनके लिए आधा होना चाहिए ना, हिस्सा तो सबको मिलना चाहिए बराबरी का। हाँ। अच्छा माता जी आइए, मामा जी इधर आओ ना, इधर आइए। आप सुनील, इन लोगों का क्या नाम है? बछड़े लोग हैं। इनका नाम नंदी। इनका नाम चंदा। माता जी क्या रखा? आइए नंदा। अच्छा, तो नंदा माने यह नंदी है, नंदा है, 2 बछड़े हैं और एक नंदिनी की लड़की होंगी, बेटी होंगी। अब बात हमारी हो रही थी, फिर से हम बात शुरू करते हैं। सर आ जाएं, इधर ही आ जाएं। नहीं इधर से खड़े। अच्छा, इनको परेशानी बीच में रखो गाय को। अच्छा, बीच में। हाँ, गाय को बीच में। हाँ सर, इतनी नुकीली सींगें इनके क्यों हैं? अब नुकीली सींगे क्यों तो मालूम नहीं जी, लेकिन एक बात निश्चित है जी, जो है जी, वो वहाँ के वातावरण जी, हवामान
स्थिति के अनुरूप है जी। गुजरात में जाएंगे तो दूसरा है, हाँ। उड़ीसा में जाए तो प्रकृति, नेचर जी। हवा, पानी, जमीन, ये सब अपने अपने ढंग से जी। व्यक्तित्व को निखारते हैं। जी जैसे सरदार जी है, जी। ऊंचापुरा मिलेगा, जी। बिहारी है तो वैसा मिलेगा। जी। तो हवामान लोकल का सारा डिसाइड करता है कि कितना उसका ये देखो, ये बैठ गया, अभी देखो बताइए जी। इनको अभी भी बैठने की इच्छा होगी जी। हाँ हम लोग हाथ रखते ही बैठ जानी। अच्छा ऐसा है, मतलब वो भी साइंस है कि हाथ रखते बैठ जाए। नाभि है जो हाँ। होता अच्छा है। सर ऐसे जाते हैं। जो सूर्य केतु नाड़ी होती है, जैसे जो यहाँ थंब से निकलती है, उसका क्या महत्व है? देखिए मैं जरा उनको बुलवा ले, अपने उनियाल जी को, बाबूजी क्योंकि वो वैज्ञानिक पहलू है जी। मैं एक चीज बोलूंगा, ये जो सूरज से ही तो हम पैदा हुए, अगर सूरज न हो तो ये पेड़, पानी, पौधे कुछ भी नहीं होंगे जी। उसी तरह मिट्टी है, पृथ्वी है, पानी है, तो ये सबको, लेकिन अनेबलर कौन है जी। अनेबलर तो सूरज जी। है। जहाँ तक अपने देशी गाय का बात है, चाहे वो पंजाब की हो, जी। चाहे हरियाणा की हो, चाहे अपने मद्रास की हो, जी। ये निश्चित है कि इनमें कुछ स्पेशल गुण है। जी। जैसे हर व्यक्ति का भी कुछ स्पेशल गुण होता है, जी। जाति का भी कुछ स्पेशल गुण होता है। तो ये जो गाय है, इसको जो महत्व दिया है जी। अपने ऋषि मुनियों ने वैज्ञानिकता के साथ, जी, वैज्ञानिक, उसका कारण ये है जी। कि इनमें स्पेशल एब्जॉर्बिंग एबिलिटी है जी। जो पाचन में है, और इनके हर पुर्जे में जी। विज्ञान का कोई न कोई अंग है, पर्यावरण का अंग मैं बोलूंगा। पर्यावरण। उसमें कहीं ब्रह्मा दिखाया, कहीं विष्णु दिखाया, कहीं वो बात ठीक है जी। समझने के लिए, मगर उसमें अभी हम एक चार्ट निकाल रहे हैं। जी। उस चार्ट में हम दिखा रहे हैं कि किस किस प्रोसेस से जी। जो ये पंच तत्व है, जी। पंच तत्वों का कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा सदुपयोग है, और उसमें चाहे वो फर्टिलाइजर हो, गोबर, गौमूत्र हो, तो ये कैसे उसको करता है। जैसे हाथ फेरते हैं, अब ये मजा आपको भैंस में फेर कर नहीं आएगा, या जर्सी वाले में फेरेंगे। भाई साहब ने पूछा कि सूर्य का ब्लड प्रेशर कम कर देती। बताइए ये सूर्य का इस गाय के परिप्रेक्ष्य में कैसे फर्क पड़ता है, ये बताइए। तो मैंने कहा भाई सूरज तो बेसिक है, मगर फिर भी इसका वैज्ञानिक पहलू देखो बिना बचका के सूर्य के बारे में आप बोल रहे हाँ, एक बताइए। बार माता जी देखिए सला रही हैं, हाँ। और एक बार देखिए इनका ये इसके साथ जो प्यार का भाव है, इसको इसकी कल्पना नहीं की जा प्यार प्यार प्यार। अच्छा उनियाल जी आगे है, जरा इनसे 2 मिनट वो सुन लिए, वैज्ञानिक वाला जो बताए। हाँ उनियाल साहब बताइए, सूर्य केतु नाड़ी क्या है और कैसे इसमें ताबा और स्वर्ण भस्म क्या क्या बोलते हैं लोग, क्या इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्यः वचा नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। सुरभि सौरभ सूर्य मंडल से जुड़ा हुआ तंत्र है जी। और ये सूर्य केतु जो नाड़ी गाय की होती है, जी, ये वाला ये ऐसा जो होता है कंधा जिसे हम बोलते हैं जी। और इसके देसी गाय के गलकंबल भी होता है। जी, जी। ये लटका हुआ गलकंबल होता है, गल कंबल। हाँ गलकंबल होता है। तो ये सूर्य की किरणों से, उष्मा से अपने अंदर जी। स्वर्ण बना लेती है, सोना बनाती है। अच्छा। और उस सोने को गोमूत्र के माध्यम से, जी। गोबर के माध्यम से और दूध के माध्यम से हमें देती है। जी। तो गाय के जो 3 तो मुख्य विकार हैं। पहला तो नहीं, सोना से विप्राय जो गहना वाला सोना होता है, कौन सा सोना? जी वही गहना। अच्छा। गहने वाला ही सोना, सोना तो एक ही है ना। जी। इसमें जामनगर यूनिवर्सिटी ने दिया कि जो सोने के तत्व है जिससे सोना बनता है, वो धातुआ वो गौमूत्र में है, वो उन्होंने साइंटिफिक ढंग से ये आज प्रमाणिक है। और इनके गब्बियों से जो पान करते हैं उनके अंदर स्वर्ण की मात्रा। आप पंचगव्य भी बनाते हैं? जी मैं अभी आपको बताऊंगा जी। कि पंचगव्य की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से पंचगव्य हमारे शरीर के सब रोगों को, एक रोग नहीं सभी रोगों को दूर करने में सहायक होता है और संक्रमण रोकता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। और प्रतिरोधक क्षमता उस लेवल की बढ़ाता है जिसको हम ऑप्टिमम लेवल बोलते हैं, कि बराबर कर देता है, न तो ज़्यादा बढ़ाता है न कम करता है। तो पंचगव्य हमारे जीवन का एक बहुत ही लाभकारी तत्व है। पंच तत्वों से जुड़ा है, पंच तत्व और जीवन 5 तत्वों से बना है। जी जैसे मानव शरीर 5 तत्वों से, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, भूमि, आकाश से बना हुआ है, इसी प्रकार से पंचगव्य हमें गाय हमें दे देती है। तो यह बद्री गाय है, पहाड़ में ही पाई जाती है।
तो अब हम लोग चलते हैं और पंचगव्य बनता कैसे है और उसका पान कैसे करते हैं। सर पान करेंगे सुबह ही किया जाता है? पीता हूँ, किसी टाइम मिल जाएगा तो पी जाएंगे। जब 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 ये तो चीजें ऐसी है, 24 घंटे वाली चीजें है भाई, और इसका आनंद आता है। प्रयोग करो, प्रयोग करो, प्रयोग करो, परीक्षण करो, किसी के कहने से कुछ मत मानो जी, खुद अपना दिमाग लगाओ। आइए तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं और जो गाय के जी यहाँ जाते हैं हाँ जी, उनका दुख दूर होता है, दुख दूर होता है, कष्ट होता है ना, जो कष्ट होता है आदमी, तो वो ऐसी गाय को ऐसे सिर धर के, गाय माता मेरा दुख दूर करना जी और मेरी संपत्ति करना, गाय में ऐसा गुण होता हो जाता है, हो जाता है। बस गाय को कुछ कष्ट है ना शरीर में कि आए नहीं, बच्चा दूर से आए नहीं, तो गाय का दौड़ जाना जी, और वो गाय बता देती, उनमें सिर हल्का हो जाता है जी, तबीयत ठीक हो जाती है। बस यही बात है, गायों में बड़ा गुण होता है। तो बहुत कम दूध देती है? दूध 1 लोटिया, कभी 1.5 लोटिया। झूठ की बोलना, झूठ बोलना पाप है। दूध तो कम ही। आइए नंदिनी के पास चलें थोड़ा, नंदिनी बहुत मानती है आपको। हाँ, नंदिनी सभी मानती है, पर नंदिनी बहुत अच्छी है। अच्छा, नंदिनी बहुत अच्छी है। तबीयत वही इनकी खराब है ना। अच्छा जी, ये भी ऐसी है। अच्छा, देखो सिलाऊंगी मैं इनको। हाँ सो जा, सो जा, सो जा। वो मेरी पोती है, पोता है, वो सब सो जाती थी ये में। अच्छा। डाउन रखती थी। हाँ। और अब मेरे सुलाने से नहीं सो गया। हाँ। पर पोती आती, पोता तो अच्छा सो जाती है, सो जाती है। बच्चे कहेंगे तो सो जाती है। हाँ बिल्कुल, बच्चों तो ध्यान ही है। पोता का फोन आया कि कैसी है। हाँ बच्ची छे जा, छे जा, छे जा, सो जा, छे जा बच्चा, छो जा, सो जाओ, छो 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 जाओ। ऐसे है जैसे गाय को मैं हाथ लगाऊं जी जी, ये कपड़ा देना भाई, तो शांत हो जाए। माँ अयोध्या देवी हाँ। अपनी नंदिनी के साथ हैं और आप देख रहे हैं चारों तरफ यह हिमालय में हम लोग हैं, हिमालय की गोद में इस समय है। नीचे एक नदी कलकल बहते हुए छोटी सी नदी है और फिर यह माता जी की गायें हैं। थोड़ी देर में छोड़ करके जंगल में जाएंगी ना? हाँ, सुशील ले जाएगी। अच्छा, सुनील है इनका नाम, सुनील। अच्छा, सुनील ले जाएंगे। तो यहाँ तो जंगली जानवर भी कभी कभी आ जाते हैं। अब मैंने तो देखा नहीं, हाँ सुना हाँ, भगवान की कृपा, देवी की माता की कृपा हाँ। और सब कुछ हमारे घर में ये सब कुछ हुआ, वो माता की कृपा है कि भगवान की कृपा है, ये चीज़ जानते नहीं हम। एक बार बैठ जाइए इनके साथ, बैठ के सहलाइए। हेलो, सो जा, सो जा, छोलू में लो बच्चा, छोलू में लो बच्चा, सो जा, सो जा, सो जा। इनके आजकल तबीयत खराब है। अच्छा, इनकी खराब है? नंदिनी की? नंदिनी की बहुत घी दिया। क्या हो? अच्छा, बहुत घी दिया, घी पिलाया। अच्छा। और गुड़ माली गुड़ पका के, और वो जहाँ का खीर बनती है चावल, वहाँ की हमेशा न पका के दे रहे मैं इनको। जी। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से आज डॉक्टर कमल टावरी जी के साथ और अयोध्या माता जी के साथ और यह जो तीनों गायें हैं इनके साथ, जो तीनों गाय माताएं हैं। माता इसीलिए कहा गया है कि इनके पास जो ममत्व है और अपने बच्चों को जो प्यार देती हैं, जो रोग से दूर करती हैं, उनके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।